देखिए, केंद्र सरकार किसानों के प्रदर्शन से बहुत घबराई हुई है। दिल्ली में कहा जा रहा है कि 3 में से 1 कानून जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर लागू हो गया, दिल्ली के अंदर लागू हो गया। ये एक झूठ जो है सरदार अमरिंदर सिंह द्वारा फैलाया गया है। सारे किसानों को बेवकूफ बनाया कि मैंने इन कानूनों को रद्द कर दिया। ढोल पीट दिए, मिठाई बांट दी, पोस्टर लग गए, होर्डिंग लग गए। दूसरा बेवकूफ अमरिंदर सिंह ये बना रहे हैं कि दिल्ली में लागू हो गया, पंजाब में लागू नहीं हुआ। ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो चुके हैं। कि अमरिंदर सिंह जी ने जो विधानसभा के अंदर नौटंकी करी उसका पर्दाफाश आज हो गया और किसानों को किसी ना किसी तरीके से खालिस्तान के साथ, उग्रवाद के साथ या किसी ना किसी रेडिकल मूवमेंट के साथ जोड़ा जा सके। व्हाट्सएप पे बीजेपी का ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मौजूद ने उन्होंने नाल असी गलबात करते हैं। सौरभ जी, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी की तरफ से भारत बंद का समर्थन आज किया जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का समर्थन तो है ही, और कल जब मुख्यमंत्री जी सिंघू बॉर्डर पे किसानों के समर्थन पे पहुंचे, उसके बाद से केंद्र सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री को भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनके घर के चारों तरफ पुलिस के पहरे हैं, बैरिकेड कर रखा है, ना किसी को अंदर आने दे रहे हैं, ना किसी को बाहर जाने दे रहे हैं। क्या सीएम साहब बाहर आ जा नहीं सकते? नहीं, कल सुबह से अब तक उनको घर के अंदर नजरबंद किया हुआ। क्या कारण दिया जा रहा है? पुलिस कह रही है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर तो कश्मीर में ऐसा होता है, वहाँ पर नजरबंद होता है, दिल्ली कैपिटल के अंदर भी ऐसा होगा। देखिए, केंद्र सरकार किसानों के प्रदर्शन से बहुत घबराई हुई है। केंद्र सरकार को उम्मीद नहीं थी कि किसानों के लिए हर वर्ग जो है देश का खड़ा हो जाएगा, चाहे व्यापारी हों, मजदूर हों, टैक्सी ड्राइवर हों, ट्रक ड्राइवर हों, सब लोग जो हैं उनके लिए, उनके हक में खड़े हो गए हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल उनके हक में खड़े हो गए हैं। और कल जब सीएम सिंघू बॉर्डर गए तो उनको डर था, क्योंकि दिल्ली में ही इन पूरे प्रोटेस्ट का एपिसेंटर है। अगर मुख्यमंत्री खुद उन किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे तो केंद्र सरकार के लिए फजीहत और हो जाती है। इसलिए जो पूरा का पूरी जो कवायद है ये केंद्र की चल रही है। सौरभ जी, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपसे हम बात करना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी क्या पंजाब में 2022 का इलेक्शन जीतने के लिए पंजाब के, क्योंकि बहुतायत किसान पंजाब से आए हुए हैं, बहुतायत लोग आए हुए हैं, क्या इलेक्शन जीतने की अगली स्ट्रेटेजी के नाते आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है? देखिए, पिछले 4 सालों से हमारी पार्टी पंजाब के अंदर मुख्य विपक्षी दल है और जितनी भी सरकार के द्वारा जनता के विरोध में जो भी कानून लाए जाते हैं, जो भी पॉलिसीज आती हैं, उनके खिलाफ विरोध करना हमारा धर्म है। हमारी पंजाब की जो टीम है वो पिछले 6 महीने से इन कानूनों का विरोध पंजाब में कर रही है, किसानों के साथ कर रही है। अब किसान क्योंकि अपने यहाँ विरोध करके थक गए तो वो लोग दिल्ली आए हैं। तो दिल्ली में लागू क्यों हो रहा है? दिल्ली में कहा जा रहा है कि 3 में से 1 कानून जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर लागू हो गया, दिल्ली के अंदर लागू हो गया। अगर आप एक तरफ तो ये तख्ती है कि किसानों के तीनों कानून लोग कह रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के रद्द करो, पर दिल्ली सरकार एक तरफा एक कानून को लागू भी कर रही है। 2 तरफा चेहरा नहीं है दिल्ली सरकार का। ये एक झूठ जो है सरदार अमरिंदर सिंह द्वारा फैलाया गया है। अमरिंदर सिंह जी ने एक ड्रामेबाजी रची, सारे किसानों को बेवकूफ बनाया कि मैंने इन कानूनों को रद्द कर दिया। ढोल पीट दिए, मिठाई बांट दी, पोस्टर लग गए, होर्डिंग लग गए। अगर पंजाब में तीनों कानून रद्द हो गए तो ये किसान यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि अमरिंदर सिंह ने बेवकूफ बनाया। अब लागू हुआ है। अब दूसरा, सरदार जी मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा बेवकूफ अमरिंदर सिंह ये बना रहे हैं कि दिल्ली में लागू हो गया, पंजाब में लागू नहीं हुआ। ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो चुके हैं। एक नहीं, तीनों लागू हो चुके हैं। दिल्ली में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, क्योंकि ये केंद्र ने कानून बना दिया। अरे प्रोसीजर एक होता है ना कि पहले सेंटर लेके आती है, फिर दिल्ली, हर दिल्ली असेंबली को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। दिल्ली ने जैसे पंजाब ने उसको रद्द किया, अगर उन्होंने उसको बाइकआउट किया, नया एक ऑर्डिनेंस लाया, एमएसपी के ऊपर लेके आए हैं, क्या दिल्ली भी तो ऐसी पहल कर सकती थी? तो वो बेवकूफ बनाने की जो प्रक्रिया अमरिंदर सिंह ने अपनाई, उसका भांडा फोड़ आज किसानों ने कर दिया। अगर सरदार अमरिंदर सिंह ने वो कानून रद्द कर दिए तो ये लाखों किसान यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? इसीलिए क्योंकि वो ड्रामेबाजी जो है किसानों के साथ की गई। हमें उस ड्रामेबाजी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप केंद्र का कानून किसी तरीके से भी निरस्त नहीं कर सकते। अब अमरिंदर सिंह फंस गए क्योंकि उन्होंने वहाँ पे किसानों को बेवकूफ़ बनाया और यहाँ पे अब दोबारा बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके की
बातों को आप बताइएगा, आगे भी जवाब नहीं फैलाइए। दे रहे हैं आप। दिल्ली में लागू हुआ है, दिल्ली में एक लागू हुआ है, दिल्ली में एक्शन लिया जा सकता है, दिल्ली में रद्द किया जा सकता है। मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि आप ये बाइट टीवी पे नहीं चलाएंगे। 100% चलाऊंगा सर, मैं आपको लिंक तो मुझे लिंक भेज देना। मैं यही बता रहा हूँ, ये पूरी बाइट चलाना कि अमरिंदर सिंह जी ने जो विधानसभा के अंदर नौटंकी करी उसका पर्दाफाश आज हो गया, क्योंकि पंजाब के अंदर वो तीनों कानून लागू हैं। अभी अभी किन्नू जो बिका है, आपको पता होगा, वो एपीएमसी की मंडी के बाहर कॉरपोरेट ने किन्नू खरीदा है। क्यों खरीदा है? अगर पंजाब के अंदर वो कानून लागू नहीं हुए हैं तो किन्नू कैसे एपीएमसी के बाहर हो गया? और क्या अमरिंदर सिंह जी ने उस कंपनी को बैन किया, उसको सील किया कि उसने बिना कानून के लागू हुए कैसे किन्नू खरीद लिए? क्योंकि वो लागू हो चुका है, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में लागू हो चुका है। ये नोटिफिकेशन नॉन नोटिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ प्रोसीजर है। देखिए, मेरे को पता है कि आनंद मैरिज एक्ट की बात हुई थी, भारत सरकार ने लागू किया, पर 6-6 साल तक कई स्टेटों में वो लागू ही नहीं हुआ था। दिल्ली सरकार ने खुद से लागू किया, पंजाब ने लागू किया, 6 महीने बाद उड़ीसा ने किया, 8 महीने बाद किसी और छत्तीसगढ़ ने किया, यानी अलग अलग महीने बाद, यानी कि पार्लियामेंट के बाद वो वहाँ पर आता है। तो दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार ने भी तो लागू किया ना सर, आप मान नहीं रहे ना बात को। दिल्ली सरकार ने जब कानून बनाया है, ठीक है, और जो केंद्र ने जो कानून बनाया है, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में नहीं बनाया, इन्होंने इसको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रास्ते से केंद्र सरकार लेके आई है। कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है वो केंद्र की लिस्ट के अंदर है, उनका रिजर्व सब्जेक्ट है, इसलिए रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर स्टेट जो है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर ये स्टेट लिस्ट के अंदर होता तो फिर भी गुंजाइश हो सकती थी, मगर ये जो है ये क्योंकि सेंट्रल लिस्ट के अंदर उन्होंने कॉमर्स और एग्रीकल्चर के नाम से लाए हैं, तो आप कभी भी उसको जो है निरस्त नहीं कर सकते। अगर निरस्त हो जाता, आप समझिए ना, अगर निरस्त हो गया होता तो राजस्थान के किसान क्यों परेशान है, पंजाब के किसान क्यों परेशान है? क्योंकि वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया। फिर किसानों ने पता किया, उनकी यूनियंस ने पता किया, तो पता चला ये तो पूरा बेवकूफ़ बना दिया अमरिंदर सिंह जी ने। सबको ऐसे ही छल लिया कि जी मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। इसीलिए किसान आज अमरिंदर सिंह जी से ज़्यादा नाराज हैं, मोदी जी से तो नाराज हैं। और ये बाइट पूरी चलाना और मुझे लिंक भी भेजना, मुझे लिंक भेज देना, गारंटी आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये आखिरी सवाल रहेगा, भारत बंद पहले भी 2 बार किसानों ने कॉल किया, आज आंदोलन के बाद एक बड़े रूप लेके आ रहा है। 5 दौर की मीटिंगें हो चुकी है सरकार की किसानों के साथ, हल नहीं निकल रहा है। कल 9 दिसंबर को मीटिंग है, क्या उम्मीद लगती है? कोई उम्मीद नहीं। केंद्र सरकार सिर्फ किसानों को बेवकूफ़ बना रही है। केंद्र सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है कि किसानों के लिए कुछ किया जाए, सिर्फ समय खराब किया जा रहा है ताकि किसानों के बीच में फूट डाली जा सके, विपक्षी पार्टियों के बीच में फूट डाली जा सके और किसानों को किसी ना किसी तरीके से खालिस्तान के साथ, उग्रवाद के साथ या किसी ना किसी रेडिकल मूवमेंट के साथ जोड़ा जा सके। व्हाट्सएप पे बीजेपी का ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, यानी तो फिर क्या कि आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, हल कैसे निकलेगा? मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इसका हल अभी निकालने वाली है, ये सिर्फ समय खराब कर रही है। कॉरपोरेट्स के लिए ही ये कानून लाए गए हैं। पहले केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी तो भी ये कानून लाने की कोशिश हुई थी 2012 में, तब भाजपा ने इनका विरोध किया था। अब भाजपा ये कानून ला रही है और अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, क्योंकि कॉरपोरेट्स का प्रेशर इन दोनों ही पार्टियों में है। जब जब कोई केंद्र में आता है तो कॉरपोरेट्स के प्रेशर में ये कानून लाने की कोशिश होती है। ऐसे सौरभ बाजवा साडे नाल गलबात कर रहे थे, देखते रहो काल चैनल।